लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, इनमें से कितने लोग हैं जिनको वुजू करना आता है, जिनको गुस्ल करना आता है। बड़ी माजरत के साथ 3-3, 4-4 बच्चों के बाप होने के बाद भी आज तक उनको गुस्ल करने का तरीका ना आया। मैं आपसे पूछता हूं, जो पूरी जिंदगी गुस्ल न सीखा वो कैसा मुसलमान? जिसने पूरी जिंदगी वुजू न सीखा वो कैसा मुसलमान? जिसको कलेमा भी पढ़ना ना आता हो वो कैसा मुसलमान? मेरे अजीज, मेरे भाइयों, हमारे सरों पर मौत की तलवार लटक रही है और एक दिन वो आएगा, जल्द आएगा और अल्लाह अकबर, उसमें कोई रुकावट नहीं बन सकता। वो मौत की लटकती हुई तलवार हमारे जिस्म से हमारी रूह के रिश्ते को खत्म कर देगी। रूह से जिस्म का रिश्ता टूट जाएगा और जब रूह से जिस्म का रिश्ता टूट जाएगा तो ये दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे। इस दुनिया से कूच करना होगा, इस दुनिया से रुखसत लेनी होगी। अल्लाह अकबर, वहां क्या देखा जाएगा? कफन में फैक्ट्रियां नहीं ले जाओगे, कफन में दौलत नहीं ले जाओगे, कफन में माल नहीं ले जाओगे, कफन में हसब नसब नहीं ले जाओगे, खून के रिश्ते तो यहीं टूट जाएंगे। कफन में क्या जाएगा? अल्लाह अकबर, कुरान कहता है ला तंस नसीबका मिनद दुनिया, अपने नसीब का दुनिया से मत भूल, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। तू दुनिया से कुछ नहीं ले जाएगा, या तो तू कफन में अपना अच्छा अमल ले जाएगा या अपना बुरा अमल ले जाएगा। अल्लाह अकबर, इल्म हासिल नहीं करते इसलिए माँ बाप की हक की अदायगी नहीं करते, इल्म हासिल नहीं करते इसलिए बीवी का हुकूक के हुकूक नहीं जानते, इल्म हासिल नहीं करते इसलिए शराब में, जुए में और अलग अलग जराइम के अंदर मुब्तला है। आइए आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, बहुत सारे गुनाहों के अंदर आज जो गुनाह शबाब पर है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारी कौम के 16-16, 17-17 साल के लड़के जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला है वो 3 हैं और ये 3 गुनाह बहुत कसरत से आम हो रहे हैं। नंबर 1 नाजायज ताल्लुकात अफेयर के हवाले से, नंबर 2 जुआ और नंबर 3 शराब। ये तो इल्म की कमी है, लेकिन याद रखना इल्म की कमी कोई उज्र नहीं है। मैंने आपको बता दिया। अल्लाह अकबर, आज शायद ही कोई लड़का ऐसा होगा या इल्ला माशाअल्लाह कोई बेटी ऐसी होगी, आप बुरा नहीं माने, सबकी बात नहीं करता, मैं चंद की बात करता हूँ, लेकिन हालात ये हैं जहाँ तक में अल्लाह पाक जरूरत है, खुदा करे मेरे दिल का दर्द वहां तक पहुंचे। कौम की बेटियां अल्लाह अल्लाह अजनबी लड़कों से बात करें, नौजवान लड़के अजनबी लड़कियों से बात करें और फिर उसको गर्ल फ्रेंड का नाम कोई दे दे, कोई उसको जो है वो अल्लाह अकबर बॉयफ्रेंड का नाम दे दे। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, दीन सीखो तो दीन आपको बताएगा। चचा जाद भाई से, सगे चचा के बेटे से भी बालिग लड़की को पर्दा करना वैसे ही फर्ज है जैसे अजनबी मर्दों से पर्दा करना फर्ज है। जो मजहब चचा जाद भाई से पर्दा करने का हुक्म देता हो, जो मजहब मामूजात भाई से पर्दा करने का हुक्म देता हो, जो मजहब फूफीजात भाई से पर्दा करने का हुक्म देता हो, आखिर उस मजहब के मानने वाले कॉलेज के अंदर कैसे फ्रेंड बनाने लगे, कोई स्कूलों के अंदर कैसे फ्रेंड बनाने लगे और फेसबुक पे बैठ के कैसे फ्रेंड बनाने लगे। दुनिया मुझे चाहे जो नाम दे, मैं उसको गाली सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा बेटियों के हाथ में तस्बीह और बेलन अच्छा लगता है, बेटियों के हाथ में स्मार्ट मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चियां गालियां दे तो चाहे दे ले, लेकिन मैं अपनी कौम के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूं, बेटी अगर 5 लाख के जेवर मांगे, बीवी अगर 5 लाख के जेवर मांगे, उसको 5 लाख का जेवर ला करके दे देना, 5 की बजाय 10 लाख का ला कर दे देना अगर अल्लाह ने हैसियत दी है, लेकिन 5000 का स्मार्ट मोबाइल ला करके मत देना। इसलिए कि आज घरों में बैठ करके जो नाजायज ताल्लुकात की वबा आम हो रही है उसका सबसे बड़ा जरिया स्मार्टफोन है। बेटियों को स्मार्टफोन न दो, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो सिर्फ फोन पर बात करने के लिए कोई हल्का फुल्का सा ऐसा हो जिसमें तस्वीरें न हो, जिसमें इंटरनेट न हो, इसमें आबरू बचाने का जरिया है। वरना याद रखो, आज फेसबुक ने वो दिन दिखाए कि शरीफ घरों की बेटियां भी दूसरों के साथ भागती हुई नजर आई है। अल्लाह अकबर, क्या तूफान है इंटरनेट के जंगल ने बपा किया है, इसका अंदाजा शायद देहात में बैठे हुए लोगों को नहीं हो सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो हमारे यहाँ बेटी की इज्जत को बहुत बुलंद मकाम दिया गया है। लोग कहते हैं मुसलमान बेटी की आजादी नहीं चाहता, हम कहते हैं बेटी की आजादी इसलिए चाहे
गए तुम? भेड़िया ये कहे कि बकरी को तेरे खूंटे से खोल के आजाद कर दे ताकि मैं उछक लूं आजादी के नाम पे। सुन लो, बकरी की भी भलाई इसमें है और मालिक की भी भलाई इसमें है कि जिसको खूंटे पे रखना चाहिए उसको खूंटे में रखे, जिसको घर में रखना चाहिए उसको घर में रखे और जिसको आजाद रखना चाहिए उसको आजाद रखे। आजाद कुत्ते फिरा करते हैं, पालतू शरीफ बकरियां नहीं फिरा करती। तो इस्लाम किसी भी बकरी को किसी भेड़िए के हवाले करने का कायल नहीं है। अगर पाप के भेड़िए औरतों को पाप की नजर से देखने वाले, औरतों को आजादी के नाम पर नंगा करके अपनी हवस निकालना चाहते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं जो दाना देना है दे दो, लेकिन हम अपनी बेटियों को पर्दे में रखकर बताएंगे कि बेटियों को पर्दे में रखना ये जुल्म नहीं है बल्कि बेटी की कीमती होने की अलामत है। पर्दे में रखने का मतलब ये नहीं, पर्दे में रखने का मतलब ये नहीं कि जुल्म कर रहे हैं। हर पर्दे में रखी हुई चीज पे जुल्म नहीं होता। देखो, सब्जियां रोड पे बिकती है लेकिन सोना रोड पे नहीं बिकता बल्कि बड़े एहतिमाम से बिकता है। वजह क्या है? सब्जी सस्ती होती है, सोना कीमती होता है, हीरा उससे भी ज्यादा कीमती होता है। तो सुनार की दुकान पे हीरा नहीं मिलता बल्कि उसके लिए और एहतिमाम होता है। तो याद रखो, हर कीमती चीज छुपा के रखी जाती है। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर अपनी बहनों को समझाने के लिए कहता हूँ, देखो हमारे मजहब ने जिसको कीमती समझा उसको पर्दे में रखा और पर्दे में देख के हम समझ जाते हैं कि ये कीमती है। मिसाल के तौर पे दुनिया में करोड़ों कब्रें मौजूद है, बोलो है कि नहीं है? करोड़ों कब्रें मौजूद है, एक तो नहीं, आपके झारखंड में करोड़ों कब्रें होगी, करोड़ों की बात कर रहा हूं, करोड़ों कब्रें होगी, ढूंढोगे तो अल्लाह अकबर। लेकिन देख लो, सारी कब्रें नंगी पड़ी हुई है, लेकिन जब हम किसी कब्र पर गिलाफ पड़ा हुआ देखते हैं और उसको चादर के नीचे पर्दे में देखते हैं, समझ जाते हैं किसी शराबी की कब्र नहीं होगी, किसी जुआरी की नहीं होगी, किसी जानी की नहीं होगी, बल्कि ये कीमती कब्र है। इसलिए इस पे कपड़ा और पर्दा डाल दिया गया है, इस पे गिलाफ डाल दिया गया है। इसी तरह देखो, दुनिया की सारी मस्जिदें बेपर्दा है, लेकिन जो मस्जिदों में सबसे अफजल तरीन मस्जिद है जिसे काबतुल्लाह शरीफ कहते हैं, उसको गिलाफ में ढक करके बताया गया है। और मस्जिदें अलग है, दिल्ली की जामा मस्जिद की इज्जत अलग है, मगर वो बेपर्दा है और अल्लाह के काबे की हुर्मत अलग है, इसलिए उसको पर्दे में कर दिया गया है। पता चला हर इज्जत की चीज को पर्दे में किया जाता है। देखो, दुनिया में करोड़ों किताबें हैं, सारी किताबें बेपर्दा पड़ी हुई है, लेकिन कुरान को पर्दे में रखा जाता है। जिस किताब को हम पर्दे में देखते समझ जाते हैं, बुखारी नहीं होगी, मुस्लिम नहीं होगी, तिरमिजी नहीं होगी, इब्ने माजा नहीं होगी, साइंस टेक्नोलॉजी अलजेब्रा की किताबें नहीं होगी, यकीनन ये अल्लाह का कुरान होगा। इसीलिए इसको पर्दे में रखा गया। सारी किताबें इज्जत वाली, मैं बेइज्जत नहीं कर रहा हूं, लेकिन सब इज्जत वाली में जो इज्जत वाली सबसे ज्यादा किताब थी उसको पर्दे में रखा। फिर देखो, इंसान दो चीजों का मजमुआ है, एक उसका जिस्म है, एक उसकी रूह है। अल्लाह अकबर। रूह इंसान की जिंदगी का सरचश्मा है। जब तक रूह है तब तक इंसान स्टेज पर, जब तक रूह है तब तक महफिल में, जब तक रूह है तब तक पार्लियामेंट में, जब तक रूह है वो वजीर है, जब तक रूह है वो अमीर है, जब तक रूह है वो इज्जत वाला है, जब तक रूह है वो आलिम है, जब तक रूह है वो खतीब है, जब तक रूह है वो पीर है। लेकिन रूह निकल गई तो लोग ये नहीं कहते पीर साहब को उठाओ, आलिम साहब को उठाओ, एमएलए साहब को उठाओ, एमपी साहब को उठाओ। नहीं, लोग क्या कहते हैं? मैयत को उठाओ, मैयत को निलाओ। पता चला जब तक रूह है सारी डिग्री और अलकाबात सलामत है। रूह निकल गई, मैयत के सिवा कोई और नाम नहीं। तो पता चला रूह कितनी कीमती है। और इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, जिस्म और रूह का। पता चला रूह कीमती चीज है, जिस्म को जाहिर किया और रूह को अंदर छुपा लिया, यानी कि पर्दे में रखा क्योंकि वो ज्यादा कीमती थी। इसी तरह मजहब भी दो चीजों का मजमुआ है, एक है अमल, एक है अकीदा। अमल के बगैर कोई मुसलमान हो सकता है, अकीदे के बगैर मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए अमल को जाहिर रखा और अकीदे को दिल में छुपा लिया। तो हर चीज जो बहुत ज्यादा अहम थी उसको पर्दे में रखा। बल्कि अब कह ले कि मखलूक को बेपर्दा किया और मखलूक बनाने
बनाने वाला खालिक खुद अपनी शान के मुताबिक पर्दे में। पर्दा जुल्म है। अगर पर्दा जुल्म होता तो खल्लाक के कायनात पर्दे में क्यों? पर्दा जुल्म नहीं है, पर्दा तो इज्जत वालों की अलामत है, पर्दा तो वकार वालों की अलामत है। इसलिए औरतों से कहते हैं जो जालिम टीवी पर आकर भौंके कि औरतों पे जुल्म हो रहा है पर्दे की वजह से, उनसे कहो जुल्म तुम्हारे यहाँ हो सकता है, हमारे यहाँ औरत कीमती, कितनी कीमती है। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम सैयदा फातिमा है, हमारे औरत का दूसरा नाम सैयदा ज़ैनब है, हमारे औरत का दूसरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है, हमारे औरत का दूसरा नाम खदीजतुल कुबरा है। और अगर समेट ले उसको, औरत का नाम या तो माँ है, औरत का नाम या तो बहन है, औरत का नाम या तो बीवी है, औरत का नाम या तो बेटी है। चार रूप है औरतों के, माँ है, बहन है, बीवी है या बेटी है। अब अंदाजा फरमाए, अगर वो बेटी है तो बेटी को रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिसके घर बेटी पैदा हुई वो खुशी करे, वो बेटी अपने बाप के लिए जन्नत और रहमत है। पता चला बेटी बन के पैदा हुई तो जन्नत और रहमत, और अगर जवान हो गई तो अल्लाह अकबर, जवान होकर शादी करके किसी के घर गई तो आका फरमाते हैं नेक बीवी शौहर के लिए जन्नत। और उसके बाद फरमाया जब कोई माँ बन जाए औरत तो फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। औरत बेटी है तो जन्नत, बीवी है तो जन्नत, माँ है तो जन्नत। तो हमारे यहाँ जन्नत का तसव्वुर ये है, और जन्नत हमारे यहाँ बेपर्दा नहीं है। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जन्नत हो वो बेपर्दा नहीं है, बल्कि जन्नत पर्दे में है, और इतनी पर्दे में है कि कुरान कहता है इंदा सिदरतुल मुंतहा। वो कहाँ है? वो सिदरतुल मुंतहा पर है जिसे जन्नत कहते हैं, यानी जन्नत को 7 आसमानों के पर्दे में रखा, जन्नत को 7 आसमानों के पर्दे में रहे। और हमारे यहाँ औरत जन्नत से कम नहीं है, किसी के यहाँ और कुछ भी हो सकता है। लोगों ने जुओं में हारा इसलिए उनको अहमियत हो या ना हो, लोगों ने गुम कर दिया उन्हें अहमियत हो या ना हो, लोगों ने उनका सौदा किया अहमियत हो या ना हो, हमारे यहाँ तो बड़ी अहमियत है। इसलिए तो पहली बात ये अर्ज कर रहा था कि आज नाजायज ताल्लुकात के हवाले से बहुत ज्यादा मामलात बढ़ रहे। नंबर 2 जुआ, जुए के मामलात, खास तौर पे आज इंटरनेट पर जो जुआ आम हो रहा है, और उसको मैं समझता हूं कि नाक की क्लिप सुनो, बयान की क्लिप सुनो, कोई क्लिप सुनो, उसमें जंगली रमी का एडवर्टाइज जरूर आता है, उसकी इश्तिहारबाजी बहुत कसरत से हो रही। कोई कहता मैंने करोड़ जीता, कोई कहता मैंने 2 करोड़ जीता, कोई कहता मैंने इतना जीता। याद रखें जुआ ये हराम, इतना समझ लो। और ये जुआ ऐसे ही है जैसे चूहा, समझे? जुआ ऐसे ही है जैसे चूहा। मतलब क्या? जब किसी चूहे को मारना होता है तो पिंजरे के अंदर रोटी लटकाई जाती है, चूहा रोटी देखकर आता है, और आने के बाद जैसी रोटी खींचता है तो रोटी मुंह में आए या ना आए, लेकिन पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है, और फिर चूहा हमेशा के लिए अपना वजूद खो देता है। ऐसे ये जुआ एक लटकती हुई रोटी की तरह है जैसे चूहे के लिए। ये लालच में मत आओ, इजी मनी के चक्कर में जो भी पड़ा वो रोड पे आ गया। रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में जो भी पड़ा, जो पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। एक तो पूंजी गई, और अगर जीता जुआ में तो उसका कपड़ा पहना, तो जब तक वो कपड़ा बदन पर है ना दुआ कबूल है ना नमाज कबूल है। अगर उसी जुए से घर बनाया तो जब तक उसकी ईंट बाकी रहेगी जुआ खेलने वाले पे अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। और सबसे बड़ा खसारा और नुकसान दिल के कानों से सुन लो, अगर सुन सकते हो तो। मेरे आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा, जब वो कयामत के दिन उठेगा तो उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा, उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। कयामत के दिन आप सूअर के नाम से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन जुआ खेलने वालों, जुआ से दिलचस्पी रखने वालों, मेरे भाइयों, ये मेरे नबी
का फरमान है, अपने आका का फरमान है। और जरा सुनो उसका नुकसान क्या है। मेरे आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा, बल्कि यहाँ तक इमाम गजाली ने लिखा कि जुआ के आलात अपने हाथ में लिए होंगे, वो हाल इस हालत में कयामत में उठेगा कि उसका हाथ सूअर के खून में रंगा होगा। अब सूअर के खून में रंगने का नुकसान क्या है? कयामत के दिन एक मंजर ये भी होगा कि मेरे आका अपनी उम्मतियों से मुसाफा करेंगे, मेरे सरकार अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे। यही तो बात है, आशिकाने रसूल के लिए महशर में भी एक महशर है, कयामत में भी एक कयामत है। अल्लाह अल्लाह, जब यहाँ हम जलसों में आते हैं तो उलमा से मुसाफा करने के शौकीन होते हैं, और करना भी चाहिए। हो सके तो जिंदगी में या तो किसी नेक के पीछे नमाज पढ़ लो या किसी नेक से मुसाफा कर लो। क्या होता है जब नेक सजदे से सर उठाता है, हदीस पाक है, तवज्जो करें, जब कोई नेक बंदा सजदे से सर उठाता है तो उसके पीछे जितने खड़े रहते हैं अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देता है। और जब कोई किसी नेक बंदे से मुसाफा करता है तो जिसने नेक बंदे से मुसाफा किया अल्लाह पाक उसकी भी मगफिरत फरमा देता है। एक जालिम बादशाह की मौत के बाद किसी ने उसको जन्नत में टहलते देखा, पूछा कि तेरा क्या हाल है? उसने कहा मैं जन्नत में हूँ। कहा दुश्मने खुदा तू जन्नत में कैसे? तो उसने जवाब दिया, एक मर्तबा इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे थे, उसी की वजह से अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी। आपसे पूछता हूँ, उलमा सादात नेक बंदों से मुसाफा जब इतनी बड़ी बात है तो कयामत के दिन कैसी लालच होगी जब वो हुस्ने सरापा, वो जलवे जहां आ रहा, वो हुस्ने तमाम, वो हुस्ने कामिल, वो रश्के कमर, अल्लाह अकबर, वो रश्के गुल, बल्कि रश्के गुलशन। मेरे इमाम कहते हैं वो है लम्हाए नाजुक उनके हजार चढ़ते हैं फूल जिनसे, वो है लम्हाए नाजुक उनके हजार चढ़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देख बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, कितने खूबसूरत है मेरे आका। अल्लाह अकबर। फरमाया गया कयामत में मेरे आका अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ, जिनके हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, ऐ मेरी कौम के जवानों, जरा उस वक्त का तसव्वुर करो, उस वक्त का तसव्वुर करो, उन हालात का तसव्वुर करो, उस कयामत का तसव्वुर करो। आका का जलवा सामने है और तुमने जुआ खेला है और हाथ सूअर के खून में है, तो क्या मेरे आका से मुसाफा कर सकोगे? उस वक्त का पछताना कैसा पछताना होगा, उस वक्त की हसरत कैसी हसरत होगी, उस वक्त की तकलीफ कैसी तकलीफ होगी। मगर याद रखो, उस वक्त के पछताने से कोई काम नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। अगर पछताना है तो अभी, तौबा करना है तो अभी, पलटना है तो अभी, अल्लाह अकबर, रुजू करना है तो अभी। और तीसरा और आखिरी गुनाह तो बहुत है, लेकिन अब आखिरी गुनाह पढ़कर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूँ, लेकिन सबको ध्यान से सुनना होगा। वो गुनाह कौन सा है? वो गुनाह नशे का गुनाह है। आज अल्लाह अकबर, फिल्मों की वजह से, सीरियलों की वजह से, आवारा दोस्तों की वजह से नशा बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ रहा है। कोई नशे से, कोई शराब से नशा कर रहा है, कोई एमडी से नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन से नशा कर रहा है, कोई हीरोइन से नशा कर रहा है, कोई चरस और भंग से नशा कर रहा है, कोई गोलियों से नशा कर रहा है, कोई दवाओं से नशा कर रहा है। याद रखना, मेरे आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। मेरे भाइयों, हर नशा हराम है, किसी भी नशे की इजाजत नहीं दी गई। और आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, किताबों में लिखा है, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के दरबार में, मरवान का बेटा अब्दुल मलिक जब वो बादशाह बना, उसके दरबार में कफन चोर आया और उसने कहा मैंने कफन चोरी से तौबा की। तो मरवान के बेटे अब्दुल मलिक ने पूछा, ऐ कफन चोर, तूने कैसे तौबा की, क्यों तौबा की, तौबा करने की वजह क्या है? तो उसने बयान किया, एक मर्तबा मैं कफन चोरी करने गया तो मैंने क्या देखा, एक कब्र मैंने खोली, तो कब्र खोलने के बाद क्या देखा कि मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ है, मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ है और उसकी कब्र में आग भड़क रही है। अल्लाह अकबर, उसकी चीखें निकल रही है। मैं हैरान होकर भागा तो गैब से आवाज आई, ऐ बंदे पूछना नहीं,
कि इसका चेहरा किबले से क्यों फिरा हुआ है, इसकी कब्र में आंख क्यों भड़क रही है। तो मैंने पूछा क्यों भड़क रही है, तो कहा ये नमाज में सुस्ती करता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए इसका चेहरा किबले से फिरा हुआ। मुझे ये हिकमत समझ में आई, बेनमाजी का चेहरा किबले से फिरा हुआ क्यों? क्योंकि वो दुनिया में किबले की तरफ रुख नहीं करता था। तो जीते जी जिसने नमाज की हालत में किबले की तरफ रुख नहीं किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मरने के बाद उसका मुंह किबले से फेर दिया। अल्लाह अकबर, ये भी बड़ा दर्दनाक अलमिया है। हालांकि मेरा उन्वान आज नमाज नहीं, मुझे जो उन्वानात दिए गए मैं उसके एंड पर पहुंच रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आज बड़े अफसोस की बात, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो मेरे अल्लाह के लिए वक्त नहीं है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, किस मुंह से कहते हो कि नबी के नाम पे जान दे देंगे, किस मुंह से कहते हो नबी के नाम पे सब कुर्बान कर देंगे। जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट का वक्त कुर्बान न कर सके, मेरे भाइयों, नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। सुन लो, अल्लाह के रसूल गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, आका ने अपने असहाब से कहा, ऐ मेरे सहाबा, दुआ करो, अल्लाह किसी को बदबख्त न करे, अल्लाह किसी को महरूम न करे। इस हदीस को दिल के कानों से सुन लो, मेरी बात में तवज्जो करें, गौर फरमाएं। अल्लाह अकबर, आका क्या फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये दुआ करो, अल्लाह किसी को बदबख्त और महरूम न करे। सहाबे किराम ने अर्ज़ की, आका बदबख्त कौन है, महरूम कौन है? तो आका फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है वो बदबख्त भी है और वो महरूम भी है। और मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या समझ रहे हो? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह उसके किसी अमल को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, ऐ मस्जिदों को वीरान